अब जैसे किसी ने किसी को जाकर बता दिया कि भाई तेरे घर में चोरी होगी। अब जब सामने वाले ने भांग नहीं पी रखी होगी, शराब नहीं पी रखी होगी, तो एकदम चिंतित होगा और तुरंत या तो घर की तरफ चलेगा और जाके उसको देखेगा वह कितना नुकसान हो गया। और जब उसने शराब पी रखी होगी तो वो क्या कहेगा कि भाई फिर बता क्या कहा। और दूसरा उससे कैसा शराबी है वो ने क्या बताऊं क्या क्या, आपके चोरी हो गई। हाँ कहा ये बहुत बढ़िया बोला भाई, इसकी आवाज बड़ी सुरीली है, आपके चोरी हो गई। और फिर वो भी कहता आपके चोरी हो गई। तब वो दोनों शराबी हैं। तो अब जैसे जब दास देखा करता था वो भी गा रहे हैं कि अनमोल जीवन तुम्हारा नष्ट हो रहा है, परमात्मा की वाणी गा रहे हैं, सत्य नाम बिना और सतगुरु बिना मोक्ष नहीं। सुनने वाले भी गेल गा रहे हैं, गुरु बिन मोक्ष नहीं, सतनाम बिना मुक्ति नहीं और सतनाम किसी के पास नहीं। वो तो ऐसे हैं जैसे एक बार किसी ने कोई तोता पकड़ दिया, तोता, उस तोते को बेचने जा रहा था पिंजरे में लेकर। एक भक्त संत साधु मिला, उसने देखा कि ये पक्षी जंगल में घूमने वाला है और ये कैद हो गया। तोते की आयु बहुत लंबी होती है, मनुष्य से भी ज्यादा होती है, और ये सारी उम्र कैद रहेगा, क्यों ना इसको मुक्त करा दूं। उसने उस तोता बेचने वाले से पूछा भी इसका मूल्य बता, कितने में बेचता। उसने कहा 5 रुपये लूंगा पिंजरे समेत। ले भाई 5 रुपये ले और दे दे। अब उस तोते को लेकर वो महात्मा घर ले आया अपने कुटिया में और उससे कहा कि भाई तोता तू कैसे फंसा बच्चा। तोते ने बताया जी शिकारी आया था, उसने जंगल में दाने डाल दिए, जाल बिछा रखा था, मैंने दिखा नहीं, मैं लालच में आ गए, वो दाने खाने के लिए आ गया और मैं फंस गया। तो उस संत ने कहा कि भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर तो ये गलती नहीं करेगा। अगना जी कदी नहीं, कत्ते नहीं करूं। तो सुन ले, तय भी सुन ले, और आप वहां जाकर सारे तेरे साथियों ने भी बता दिए क्या के लिए एक मूल मंत्र बताता हूं। अब बताओ भाई, पर दी आवेगा शिकारी, जाल डालेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। बोला जी ठीक है। उसको 10-20 दिन खूब वो रटवा दिया, तोता ठीक बोलने लग गया। जा भाई, जाते ही सब ने सिखा दिया। कहा जी जाते सब ने सिखाऊंगा। अब तोता छोड़ दिया और साथी रिश्तेदार इकट्ठे हुए भी कैसे बचा कि एक साधु संत ने दया कर दी भाई मेरे पे, और एक मुझे अजब फार्मूला दे दिया, आगे आपा फिर मार खावांगे नहीं। एक ऐसी मूल मंत्र बताया, तुम भी सुन लो। शिकारी आवेगा और दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो हम फंसेंगे नहीं। कहाँ भाई, रोज आरती करें वृक्ष पर बैठ के, सारे शाम और दिन में ये गोट लिया, उन्हें गायत्री मंत्र बना लिया। एक दिन शिकारी वहां पहुंचा, उसने देखा तोते तो भाई किसी ने शिक्षा दे दी इनको, ये तो बोल रहे हैं कि शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम खाओगे नहीं तो हम फंसेंगे नहीं। उसने सोचा यहाँ कोई फायदा नहीं मेरा आने का, चल दूसरे साइड में जाता हूँ। फिर भी सोचा चल इतनी दूर आया हूँ, कोई एकादा ना समझ फंस भी सकता है, इतने रोटी राटी खाऊं, इतने जाल बिछा के देख लेता हूँ। उसने दाने डालकर जाल बिछा के बैठ गया एक वृक्ष के नीचे। इतने में जब वो देखा उन तोतों ने अच्छे पड़े हैं मोटे मोटे दाने खाने के, तो सबसे पहले वो आया जो उन्हें शिक्षा दे था। अब भूख लग रही है, चलो भाई आ गया माड़, और फटाफट वहां पहुंच गए। और सारे देखा देखी उसके चेले भी उसके अंदर जाल में। उस शिकारी ने सोचा है तो मुंह रखे बांडे बांडे थे, न ज्ञान कुछ नहीं, उन्हें पकड़ के जाल खींच ली सारे जाल के अंदर। अब जाल में बंद हो रहे हैं तब भी वो यही गीत गा रहे हैं, पर दिया होगा, जाल डालेगा, हम दाने नहीं खाओगे तो हम फंसेंगे नहीं। अब वो शिकारी उस जाल को उठा के कंधे पर डालकर चल पड़ा पीछे। वो अब सारे तोते पीछे फिर भी यही गीत गा रहे हैं, शिकारी आवेगा, जाल डालेगा, दाने डालेंगे, दाने नहीं खाएंगे तो फंसेंगे नहीं। अब उधर से वो रास्ते में शिकारी को वो गुरु फिर मिल गया, वो संत,
उसने देखा ये गायत्री मंत्र तो मेरा पढ़ रहे हैं, ये कुकर चक्कर पड़ा भाई सारा। उसने देखा को हो ये तो बेटी के बाप गांव गांव थे, इस बार असर नहीं करा इन्होंने। अब उस संत ने ऐसे ताली बजाई, क्योंकि जब वो तोता बोला करता, जब वो पकड़ रखा था पिंजरे में और उसको सिखाया करता था, वो डटा नहीं डटा था। जब उसने ताली बजाकर वो क्या करता वो गुरुजी, उसने वो ताली ऐसे थैली बजाई, उसने देखा वो कोड वर्ड, अगे तो गुरुजी खड़े हैं, उसने देखा सचमुच। तो गुरुजी ने कहा ऐसे संकेत किया कि ऐसे कर लो, मुर्दे जैसा स्वरूप बना लो। तो उस तोते ने आंखें पलट ली जैसे मर गया। तो चेले भी देखा करें थे जैसे वो करे, तो सारा ने ऐसे कर लिया। अब शिकारी ने सोचा है तो सारे मर गए भाई बेटी के बाप। तो उसने सारे पटक दिए उड़े, भाई क्यों बोझ मरता जाऊं इतनी दूरी, तो सारे इनकी आंखें पलट गई। शिकारी चला गया। जब गुरुजी आए, निकम्यो ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। तो पुण्यात्मा दास भेजा आपको संकेत बता रहा है कि गीत गान के नहीं, यू काम करण का है। बैरागी सन्यासी सेवड़े तन पर छार लगावे हैं, 500 नार 2500 लड़के ये धुंधुधार मचावे हैं। कंठी माला और मृगछाला सिर पे जटा रखा हुए हैं, और ढोलक ताल झालरी पीटो तो नारी री गावे हैं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ा हुए हैं, गुजबीरज का मरम न जाना ये भद्र भेख बना हुए हैं। करवा और कोपी न लिए जो बनखट गुफा बना हुए हैं, खुदा कुत्ती घट में दूती फिर गृह द्वार आवे हैं। अब क्या बताते हैं कि घर त्याग कर जंगल में जाकर बैठ गए। देखो परमात्मा के लिए हम भटक रहे हैं, हम रह नहीं सकते जब तक मालिक नहीं मिलेगा। हमारी ये प्यास बुझ नहीं सकती, क्योंकि हम ऐसे सुख स्थान को छोड़कर इस कंगाल लोक में आ गए, या कोई वस्तु पूरी नहीं है। तो उसके लिए हम युगों से भटक रहे हैं, लेकिन साधना ठीक ना मिलने से हमारे वो बलिदान भी व्यर्थ गए। घर छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, बच्चों को त्यागना, लेकिन परमात्मा के लिए और प्रेरणा पाकर किसी संत साधु से घर भी त्याग दिया। अब जंगल में जाकर बैठ गया। अब बैठ तो गया, लेकिन भूख लगेगी, एक दिन रोक लेगा भूख ने, 2 दिन रोक लेगा, फिर कहाँ आना पड़ेगा, गृहस्थी के द्वार पर आना पड़ेगा, और रोटी उससे भिक्षा लेकर फिर जंगल में जाएगा, वहाँ खावेगा, फिर सर्दी लगेगी कुटिया बनावेगा वर्षा से बचने के लिए, क्योंकि वैसे भक्ति हो नहीं सकती, कभी ओले गिर जा और कभी धूप सतावे, कभी वर्षा में भीग जा, तो उसके लिए झोपड़ी भी डालनी पड़ी। रोटी खाने के लिए कोई थोड़े बहुत पात्र भी इकट्ठे करने पड़े, कोई गिलास कटोरा थाली। तो परमात्मा कहते हैं कि डेरे डांडे खुश रहो ये खुसरे लेने मोक्ष, दरु प्रहलाद पार हो गए फिर गृहस्थी में क्या दोष। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फरो उजाड़ मैनो परमात्मा पावे नाही। कहते वो तो जंगल के रोज है नील गाय, आदमियां देख को भाग जाओ जंगल में, अकम बस्ती के निकट नहीं जाते, फूल पत्ते खाकर गुजारा करते हैं, और तन पर केवल केले की कोपी यानी केले के पत्ते को गुप्तांग पर रखते हैं, इतने बैरागी हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति यदि सच्चा नाम सतनाम और सार नाम कंप्लीट कोर्स नहीं मिला तो कितना आडंबर कर ले, मोक्ष नहीं। और मोक्ष के लिए परमात्मा ने उदाहरण दिया कि स्वयं एक झोपड़ी बनाकर रहे, एक गृहस्थ आचार निर्वाह करके दिखाया कि परमात्मा ऐसे मिलेगा। अपना समय पर जो मालिक देता उसमें विश्वास करो, भक्ति करो, और अपने जहाँ सुविधाजनक है उसमें रहो एज इट इज। बाहर जाने के बाद आप देखते हो इनमें भांग पीण की बीमारी लग गए साधु संतों में। क्यों लगती है? क्योंकि घर त्याग कर चले गए भगवान के लिए प्रेरणा पा करके।
अब जो गुरुजी हैं उनको मालूम है कि नया नया आया है, 5-10 महीने 2 महीने में इसको घर की याद सतावेगी, इसलिए उसको आदि कर देते हैं सुल्फा पैण की, भांग पैण का, कि यू यहाँ पड़ा रहेगा तेरे पास, ना तू भाग ना जा। और भांग पी के भक्ति व्या कर दे, बकवादों के काम है ये। अन्यों को साधु संत तेन में पिया करें, जहर पी लो ना साधु संत, अगर ये भांगे पीने काम चल रहे थे, बकवास करें। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।